अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने मैंने लिख दिया है। इसमें आपने करना है फाइंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, किताब के अंदर इसके बेटा जो पार्ट थे वो मैंने इसमें तो 2 लिख दिए हैं आपके शुरू के। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब आज हमने मालूम करना है एलसीएम डिवीजन मेथड के ज़रिए से। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको करा दिया था फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए, आज मैं करा रहा हूँ आपको डिवीजन मेथड के ज़रिए। इसका तरीक़ाकार क्या होता है, इसका तरीक़ाकार देखते हैं। तो कुछ यूँ है सवाल, देखिए आपको 2 एक्सप्रेशन दे दिए गए, एक का नाम पी एक्स होता है और दूसरे का नाम क्यू एक्स होता है। ठीक है, आप इनके नाम रख लिया करें। पहले एक्सप्रेशन का नाम हम पी एक्स रख देते हैं और दूसरे का नाम क्यू एक्स रख देते हैं। डिवीजन मेथड के ज़रिए जो हम एलसीएम मालूम करते हैं उसके लिए फार्मूला कुछ यूँ है कि एचसीएफ को आप मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से तो इक्वल के बराबर हो जाएगा किसके, पी एक्स और मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स के। यानी जो दो आपको एक्सप्रेशन दे रखे हैं ना, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला हमें बुनियादी तौर पर इस्तेमाल करना है। इस तरीका एलसीएम मालूम करने का तरीका कुछ यूँ होता है कि आपने करना क्या है, पहले इन दोनों एक्सप्रेशन का आपने करना पड़ता है पहले एचसीएफ मालूम। ठीक है, जब हमें एचसीएफ मालूम हो जाएगा तो हम इन फार्मूले के अंदर रख के एचसीएफ की जगह रख देंगे और फिर हम बआसानी एलसीएम मालूम कर सकते हैं, और ये करना डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो मैंने आपके सामने फार्मूला लिख दिया है, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम बराबर पी एक्स ज़रा क्यू एक्स। ठीक है, हमें एलसीएम मालूम करना है बेटा, ये एचसीएफ यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, उधर जाके करेगा डिवाइड। तो हमारा फार्मूला जो बन जाएगा कुछ यूँ बन जाएगा कि पी एक्स एलसीएम बराबर है पी एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स अपॉन एच सी एफ। ये बन जाएगा हमारे फार्मूला। इस फार्मूले के अंदर कीमत हम पुट कर देंगे, हमें एलसीएम मालूम हो जाएगा। ठीक है, ये है इसका खुलासा। स्टार्ट करते हैं हम अब सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके जो एक्सप्रेशन है पहले इन दोनों का मुझे करना है एच सी एफ बाई डिवीजन मैथड। तो यहाँ पर हम करना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 बाद में करेंगे, भी मिटा देंगे। पहला एक्सप्रेशन है एस स्क्वायर माइनस 25x एस स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100 कॉमा एस स्क्वायर माइनस x और माइनस 20। ये आपको मैंने दोनों एक्सप्रेशन लिख दिए। अब हमें इसका मालूम करना है क्या, एच सी एफ। देखिए बेटा, ये दो आपको एक्सप्रेशन है, इनकी डिग्री क्या है, इसकी भी डिग्री सेकंड है और इसकी भी डिग्री सेकंड है। अब आपकी मर्ज़ी, किसी को भी अंदर रखें किसी को भी बाहर रखें आप, लेकिन हम ये मुनासिब ये समझते हैं कि ये जो पहला एक्सप्रेशन है ये कुछ हमें निस्बतन बड़ा लग रहा है, क्योंकि इसमें 25x है, इसमें -x है। तो मुनासिब तरीन ये रहेगा कि इसको हम अंदर रख लेते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं और एचसीएफ मालूम कर लेते हैं डिवीजन मेथड के ज़रिए, जो मैंने आपको लास्ट टाइम करा चुका हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे कि इस तरह का निशान बना दें आप, और ये रख दें अंदर एस स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100, और ये रख दें बाहर एस स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 20। ठीक है, अब हमने करना क्या है, डिवाइड करना है। अब आप देख रहे हैं एस स्क्वायर अंदर की पहली रकम बाहर की पहली रकम दोनों सेम है, तो हम क्या डिवाइड कर देंगे आपको इस तरह से, एस स्क्वायर को एस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 यहाँ लिख दें आप। ठीक है, अब 1 से एस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एस स्क्वायर बनता एस स्क्वायर आ जाएगा, फिर 1 ये माइनस का निशान डाल देंगे, एक्स बनता एक्स हो जाएगा, और फिर माइनस का निशान डाल देंगे, 21 बनता 20 हो जाएगा। ठीक है, लाइन डालेंगे आप, प्लस का निशान है लगा दें, अपने पास है प्लस है तो माइनस का निशान डाल दें, माइनस है तो प्लस डाल दें, माइनस है तो प्लस है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम करा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में। अब क्या करना है हमने, एस स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो बड़ी रकम 25 माइनस की है, माइनस का निशान डालेंगे, 25 में से 1 निकाल देंगे तो 24x बच जाएगा हमारे पास। अभी चूंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, प्लस प्लस के हैं, तो इसलिए प्लस का निशान डालेंगे, दोनों को जमा कर लेंगे, 120 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। मैंने आपको लास्ट टाइम में भी बताया था कि यहाँ पर जब इस स्टेज पर आ जाते हैं तो कॉमन निकालते हैं। तो हम दोनों के अंदर देखेंगे कॉमन क्या है। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि 24 का टेबल कॉमन है।
देखो डायरेक्ट 24 का टेबल कॉमन, 2 का टेबल कॉमन नहीं मत निकालिएगा, ना 4 का निकालिएगा। डायरेक्ट जहन में रख लें कि 24 के टेबल में 120 आता है। आप कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा इसके, 24 पंजे 120 होता है। तो ये 24 का टेबल डायरेक्ट कॉमन निकालेंगे, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि 2 का टेबल 4 का टेबल मत निकालिएगा, नहीं फिर बाद में फिर कॉमन निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। 24 का टेबल कॉमन निकालेंगे, साथ में मानक का निशान भी कॉमन निकालेंगे। याद रखें कि शुरू जो स्टार्ट होता है इसकी वैल्यू वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो चुनाचे हम मानक का निशान भी कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ अलग को निकाल लेते हैं, -24 ब्रैकेट के बाहर रख दिया, 24 से 24 कर जाएगा, माइनस भी खत्म हो जाएगा तो ऐसा आ जाएगा। फिर माइनस प्लस, ये मानक का निशान ले लिया ना, माइनस प्लस माइनस, और 24 पंजे 120, ये आपके पास आ गया x-5। अब इस x-5 से इस रकम को डिवाइड कर देंगे अगले स्टेप में। आप फिर निशान डाल दें, x-5 अंदर रख दें, ये वाला मैंने यहाँ रख दिया, देखिए, ठीक है। x-5 यहाँ अंदर बाहर रख दिया, और x² - x, x² - x -20 अंदर रख दिया। ये -24 इग्नोर कर दें, ख़त्म। अब ये x-5 से इसको डिवाइड करना है हमने, तो कर लें आप डिवाइड। तो पहले x² ऊपर रखें, x² ऊपर रखा आपने और x नीचे रखा, तो ये हो जाएगा x की पावर 1 बचेगी ना। s2 में से s1 निकलेगा तो x1 बचेगा आपके पास, यहाँ लिख दें आप। अब इस x से s को मल्टीप्लाई करें, x² आ जाएगा आपके पास। मानक का निशान डाल दें आप, 5 से s देंगे तो 5s आ जाएगा आपके पास, ठीक है। लाइन डाल दें आप, ये प्लस से तो कर दें, प्लस है ना, प्लस से तो कर दें, माइनस, माइनस से तो कर दें प्लस, ये तो कट जाएगा बेटा। अभी प्लस का, ये माइनस का, प्लस का बढ़ेगा, में प्लस का निशान डालेंगे, 5 में से 1 निकाल देंगे, 4x आ गया, और ये मानक का 20 आप ऐसे उतार लें, ठीक है ना। अब उसके बाद आप देख रहे हैं प्लस का 4x ऊपर रखें आप, और इस x से फिर डिवाइड कर दें, s से s करके 4 बच गया आपके पास, ठीक है। प्लस का निशान यहाँ लगाना पड़ेगा आपको, +4 आप यहाँ लिख दें, और +4 से s को मल्टीप्लाई करें, 4x आ जाएगा आपके पास। प्लस माइनस माइनस, 4 फायदा 20 आ जाएगा आपके पास। ये पूरा पूरा कैंसिल होने वाला है, ये प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। प्लस का 4x, माइनस का 4x दोनों कैंसिल हो गए, माइनस का 20, प्लस का 20 दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारे पास आंसर जो आ गया x-5 आ गया। ये नहीं आएगा बेटा आंसर, ये आएगा HCF। इसका हमारे पास क्या आ गया, HCF बराबर है x-5। ये आपके पास x-5 आ गया। ये आपने सबसे पहले क्या करना पड़ता है, LCM मालूम करने के लिए HCF मालूम करना पड़ता है, फिर ये इस फार्मूले के अंदर ये कीमत रख के काम करना हमने ये, ठीक है। HCF मैंने पुराने मेथड से आपको करके दिखाया, जैसे लास्ट वीडियो में करा दिया था आपको, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब ये वाला काम हमने जो किया है ना, वो इसके अंदर पुटिंग करते हैं, ठीक है। अब मैं यहीं पर ही स्टार्ट लेता हूँ, यहीं लिख देता हूँ आपके सामने। LCM बराबर है, PS की जगह लिख देंगे आप पहली रकम x² - 25x और +100, ये तो आ गया एक ब्रैकेट में आपके। और दूसरे में आ जाएगा आपके पास क्या, x² - x -20, ठीक है। अब मैं ये मिटा देता हूँ, आपके समझ में आ चुका है चूँकि ये। अब मैं काम मिटा देता हूँ आपके सामने से, क्लियर हो जाएगा आपका। चले, दोनों PS और QX मान ने लिख दिए, अपॉन का निशान डालें आप, और SC की वैल्यू आई आपके x-5, ठीक है, x-5 आई है। अब हमें क्या करना है, जब ये काम यहाँ तक पहुँच जाएगा, तमाम सवालों का खुलासा यही है, तमाम सवाल इसी मेथड से आप तक करने हैं, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इस x-5 से या तो इस ब्रैकेट को तकसीम कर दें या फिर इस ब्रैकेट को तकसीम कर दें, दोनों में किसी एक को कर दें आप, ठीक है। दोनों में किसी एक ब्रैकेट को आप तकसीम कर दें। देखिए हमने इस ब्रैकेट को यहाँ पर तकसीम कर चुके हैं, इसलिए ये वाले ब्रैकेट मुनासिब तो नहीं रहेगा, क्योंकि आसानी से हो जाएगा। दोबारा करना है आपको ये वाला काम, ठीक है, समझ गए। इस रकम को ऊपर रखें, इस रकम को नीचे रखेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा आपको, डिवाइड, ठीक है, डिवीजन मेथड देकर करें, ठीक है। तो ये मैं मिटा देता हूँ, दोबारा करना पड़ेगा मुझे। फिर x² - x -20 डिवाइड कर दें x-5 से, इससे x-5 से डिवाइड कर दें आप। x² है ऊपर रखें, s से डिवाइड कर दें, जैसे मैंने आपको पीछे तरीका बताया था। तो x1 बचेगा, आप ये लिख दें यहाँ पर, s से s को मल्टीप्लाई करें, s² आ जाएगा आपके पास, मान का निशान डाल दें, x से 5 को देंगे, 5x आ जाएगा आपके पास। लाइन डालेंगे, प्लस से तो कर देंगे माइनस, माइनस से तो कर देंगे प्लस, ये तो कट जाएगा आपके पास। ये प्लस का, ये माइनस का, 5 में से 1 गया 4 है, सभी पीछे किया मैंने ये वाला काम आपके सामने, ठीक है। 4x और -20 आप ऐसे उतार लें। अब 4x ऊपर रख दें आप,
और एक्स नीचे रख दे, ये वाला एस से एस कट गया तो 4 बच गया, काय का प्लस कर देंगे, प्लस का निशान ये वाला डालना पड़ता है, प्लस 4 डालें आप, 4 से एस को ज़रूरत दें, प्लस 4x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 5 20 आ जाएगा आपके पास। ले जी, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये तो कट जाएगा आपका। ठीक है, दोनों हमारे पास आ गए x + 4। देखिए डिवाइड करने पर ये जवाब नहीं आएगा। ठीक है, ये LCF के अंदर था, x - 5 से मैंने इसको डिवाइड किया तो ये वाला जवाब आएगा बेटा। ठीक है, ये वाला जवाब आपके पास आएगा, याद रखिएगा। LCM बराबर है s = -25x + 100, एक ब्रैकेट में आ गया आपका, और दूसरे में इसकी जगह पर x + 4 लिख देंगे आप। ठीक है, x + 4 लिख देंगे आप इसके। देखिए ये और ये दोनों को डिवाइड किया मैंने तो ये वाला आया, ये जवाब, ये आंसर ये वाला माना जाएगा। डिवीजन की है मैंने SCF नहीं मालूम किया, SCF तो मैंने पीछे मालूम कर लिया था। ठीक है, तो ये x + 4 आ गया। अब हम इसके बना लेंगे फैक्टर। ठीक है, अब हम इसके बना लेंगे फैक्टर, क्योंकि किताब में तो आंसर नहीं है ये। तो बेटा तरीका वही है पुराना वाला, मैंने आपको बता दिया कि बराबर का निशान डालें आप, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 100 एकम 100। 100 कौन सी टेबल में आता है बच्चों? 100 एकम 100, 50 दूनी 100, 25 चौक 100। ठीक है ना, 25 चौक 100 और 10 ढाई 100। ठीक है, तो चुनाचे अच्छा 50 दूनी 100। ठीक है, 50 दूनी 100। अब बीच में क्या का निशान है बेटा? जमा का निशान है, याद रहे। ठीक है, 100 में 1 जमा करेंगे 101 तो नहीं आ रहा हमारे पास, 50 दूनी 100, 50 2 जमा कर लेंगे तो 52 भी नहीं आ रहा, 25 में 4 जमा करेंगे 29 भी नहीं आ रहा। अब 10 ढाई 100 होता है तो 100 10 और 10 20 नहीं आ रहा हमारे पास, 25 आ रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ तो 25 आ रहा है हमारे पास, तो चुनाचे ये 100 जो है, और देखते हैं 25 चौक 100 भी होता है, 100 एकम 100, 50 दूनी 100, 25 चौक 100, 10 ढाई 100, 20 पंजे 100 भी होता है, 20 पंजे 100 भी होता है, 20 और 5 25 आ रहा है हमारे पास, ये वाला फैक्टर बनेगा। 20 पंजे 100, 20 और 5 100। ठीक है, 20 और 5 लगाना पड़ेगा आपको, ये कामयाब रहा हमारे पास। ऐसे इक्वल लिखेंगे, मार्क का निशान डालेंगे, एक्स लिखेंगे बाहर, और 20 जमा 5 लिख देंगे 25 की जगह, 20 जमा 5, साफ सा लिख दूँ, 20 जमा 5, ये इसकी जगह आ गया, प्लस 100 और बड़ा ब्रैकेट डाल देंगे, और ये आप x + 4 आप ऐसे ही उतार लेंगे छोटे ब्रैकेट में। ठीक है, अब बराबर का निशान डाल के x स्क्वायर -20 से x को देंगे 20x, माइनस प्लस माइनस 5x, और प्लस 100 आप ऐसे ही लिख दें। अब बड़ा ब्रैकेट डाल दें हम, और ये x + 4 चलता रहेगा साहब आपके साथ में। ठीक है, अब दोनों में x कॉमन ले लें, एस से एस स्क्वायर कटेगा तो एस बचेगा, माइनस एस से एस कटेगा तो 20 बचेगा आपके पास, माइनस 5 का टेबल कॉमन है, 5 का टेबल कॉमन है, 5 से 5 कटेगा तो एक्स, माइनस प्लस माइनस का निशान, 5 दूनी 10, 0 ऐसे आ गया, बड़ा ब्रैकेट बंद करें, और x + 4 फिर आप ऐसे उतार लें। ठीक है, अब x - 20 एक जैसा है, अब मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, x - 20 एक जैसा था, एक मरतबा लिख देंगे हम, और दूसरे में आ जाएगा बेटा x - 5, और तीसरे में आ जाएगा x + 4। ये लीजिए आपका आंसर आ गया, इसको कहते हैं LCM। ठीक है, ये LCM आपने कर लिया डिवीजन मेथड के ज़रिए से। तो खुलासा मैं आपको फिर बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने इन दोनों को लेना है, इससे पहले SCF मालूम करें। जब SCF मालूम हो जाएगा तो ये PX और QX की कीमत दोनों आप ऊपर रखेंगे, SCF जो आपने मालूम किया था x - 5 से डिवाइड कर देंगे, किसी भी एक को करना है, या तो इसको करें या इसको करें। ठीक है, किसी भी एक को तकसीम कर दें, जब आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको एक आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने आपको ये अलग करके दिखाया था, डिवीजन पूरी करनी है आपने, x + 4 आ जाएगा, या आप इसकी जगह पर और इन दोनों की जगह पर ये लिख देंगे, और इसके फैक्टर बना लेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से आराम से बन जाएंगे आपसे, ये आपको आते हैं। इन दोनों की जगह पर ये वाले जो एक्सप्रेशन था हमारा, इसमें 2 ब्रैकेट आएंगे, और पहला और तीसरा ब्रैकेट जो है ना साथ में जो चल रहा था इसके, वो आ जाएगा आपके, ये कहलाता है LCM। ठीक है, ये आंसर है हमारा LCM, और फार्मूला बुनियादी तौर पर ये वाला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आइंदा जितने भी आगे आने वाले सवाल हैं ना इसके, इस एक्सरसाइज के, सब ऐसी आपको PX और QX दे रखा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, PX और QX आपको दे रखा है, तो आप इन दोनों का पहले SCF करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखते हैं सॉल्व, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्व। चले मैं लिख देता हूँ फर्स्ट
वी फाइंड SCF। सबसे पहले हम SCF मालूम करेंगे। मैं खुलासे के तौर पर लिखता जा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि पहले क्या करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे SCF मालूम इन दोनों का। तो डिवीजन मेथड से, अब आपकी मर्जी कि इसको भी अंदर रख दें, हम इसको अंदर रख लेते हैं, ये बाहर रख लेते हैं। चले डिवाइड का निशान बनाए ऐसे करके, और 6x² जमा x, 6x² जमा x -2 और 3x² प्लस 14x प्लस 8 अंदर हो गए। ठीक है, चलिए, बल्कि मुनासिब ये नहीं रहेगा, क्योंकि देखें बेटा एक लॉजिक आ गई इसके अंदर। ये देखें 6 है और ये 3 है, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऊपर रखूँ, अंदर की रकम तो ऊपर ही लिखी जाती है, और ये नीचे रखूँ तो बटा में जवाब आ रहा है मेरे पास। तो मुनासिब ये रहेगा कि आप लॉजिकल जरा कुछ जहन से भी काम करना है आपने, कि ये वाली रकम जो है ना बाहर रख दें, क्योंकि 3 के टेबल में 6 दो मरतबा जाएगा, फिर हमारे पास ना फ्रैक्शन नहीं आएगी। तो ये 6x² प्लस x -2 तो अंदर रख दें आप, ठीक है। और ये वाली दूसरी वाली जो रकम थी ना हमारी 3x² जमा 14x प्लस 8, ये बाहर रख दें, बहुत मुनासिब रहेगा आपके लिए बिल्कुल। अब अंदर की पहली रकम ऊपर रखें, इससे डिवाइड कर दें। 6x² को ऊपर रखें और 3x² से डिवाइड कर दें। 3 के 3 दूनी 6, x² से x² करके 2 दफ़ा जा रहा, 2 यहाँ लिख दिया। अब 2 से इसको दें, 2 3 6x² और फिर प्लस का निशान डालें। 14 दूनी 28 x आ गया आपके पास, ये आ गया। प्लस का निशान डालें और 8 को 2 से दें, 8 2 16 आ जाएगा। तो लाइन डालें, ये प्लस है तो कर दें माइनस, ये प्लस है तो कर दें माइनस, ये प्लस है तो कर दें माइनस। अभी 6 और 6 तो कट गया हमारे पास। ये 1x है, ये माइनस का 28 है, तो 28 माइनस का है, माइनस का निशान लगाएंगे। 28 में से 1 गया, 27x बचेगा हमारे पास। और ये दोनों माइनस के हैं, दोनों के दोनों माइनस के, माइनस माइनस प्लस, 16 और 2 18 आ गया। अब ये आ गया। अब आप तो जानते हैं SCF में कॉमन लेना पड़ेगा, तो इसके अंदर माइनस का निशान भी कॉमन लेना और 9 का टेबल कॉमन लेना। 9 3 और 9 2 कट रहा है हमारे पास। छोटा टेबल मत कॉमन लेंगे, बड़े से बड़ा टेबल कॉमन लेना पड़ता है, याद रखिएगा। -9 कॉमन ले लें आप जी, तो -9 कॉमन लेंगे तो 9 3 20 ऐसा 27 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 9 2 18, ये आ गया आपके पास। ये इग्नोर कर दीजिएगा। अब 3x + 2 से आपने इसको डिवाइड करना है। चलिए अभी शुरू करते हैं आगे। 3x + 2 बाहर लिखें आप, और ये 3x² जमा 14x प्लस 8 अंदर दें, ठीक है। अब ये ऊपर रखें और ये नीचे रखें, जैसे मैंने करा रहा हूँ आपसे। 3x² ऊपर रखा और 3x नीचे रखा आपने। 3 से 3 कट गया, x² कटेगा तो s बचेगा आपके पास, s यहाँ लिख लें। x से 3x को दें 3x², और x से 2 को दें तो 2x, ये यहाँ तक आ गए, ठीक है। ये प्लस है तो माइनस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, तो कट गया। 14 में से 2 गया, कितना बचा हमारे पास? 12x बचा, और जमा 8x ही तो आ लिया। अब 12x ऊपर रखें, 3x से डिवाइड कर दें। x से s कट गया, 3 3 3 चौक 12, यानी कि 4 टाइम आ जाएगा। ये लिख दें यहाँ पर 4, ठीक है। 4 से 3 को दें, 4 3 12x आ जाएगा आपके पास, और 4 2 8 आ जाएगा। पूरा पूरा कैंसिल हो गया हमारे पास। ये प्लस था माइनस कर दें, प्लस था माइनस कर दें, दोनों कैंसिल हो गए। तो आपके पास 3x + 2 ये SCF आ गया। इसका SCF क्या आ गया? सबसे पहले हमने SCF मालूम करना पड़ता है इसका। 3x + 2, ले ये SCF तो मैंने मालूम कर लिया इसका, ठीक है। अब SCF जब मालूम हो गया तो हम क्या करेंगे? फार्मूला लिख देंगे जो मैंने आपको बताया था। LCM बराबर है PX ज़रब QX अपॉन HCF, ये फार्मूला लिख दिया आपने। LCM बराबर है PX की जगह पर ये वाला पहली वाली रकम लिख दें आप, ये वाली कोई सी भी लिख दें। 3x² + 14x + 8, ये लिख दिया आपने इसकी जगह, और उसकी जगह वो लिख दें आप। 6x² + x - 2 अपॉन का निशान डालें, और SCF की जगह आपने 3x + 2 लिखना है।
3x+2 लिख दिया आप यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद इससे इसको डिवाइड करनी है, इसको डिवाइड करना, किसी को भी मर्जी आपकी डिवाइड करें आप ये, ठीक है। तो ये वाला काम आपने डिवाइड करना है। आप जब हम डिवाइड कर लेंगे तो इनकी वैल्यू इसकी जगह रख देंगे, ठीक है। तो हम डिवाइड अलग को कर लेते हैं, इसको इससे इसको कर लेते हैं या इसको कर लें। देखिए मैंने आपको यही वाला करके दिखाया था शायद, देखिए ये वाला, तो आराम से हो जाएगा, दोबारा से फटाफट आपसे हो जाएगा डिवाइड। तो आप यह एक काम करेंगे, यह ज़रा खुली जगह छोड़ दीजिएगा इतनी, ठीक है, इतनी जगह छोड़ दीजिएगा ताकि इसका आंसर यहीं पर ही जवाब आपका आ जाए। और ज़रा हट के या इस तरफ कहीं भी आगे पीछे कर लीजिएगा, बीच में सेंटर में जगह छोड़ दीजिएगा ताकि आपका आंसर आने में दिक्कत ना हो। नहीं तो बीच में जो आपका रफ दूसरा काम आ जाएगा तो फिर दोबारा उतारना पड़ेगा ये, ठीक है। तो हम इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। दोबारा करके दिखा देते हैं आपको। हालांकि देखें मैं आपको बता दूं 3x+2 और 3x² + 14x को मैंने अभी भी डिवाइड किया, क्या जवाब आया था आपका x+4। यही काम आपने दोबारा करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है, दोबारा करना पड़ता है। x+4 आपका आंसर आ जाता है। फिर समझ लें, देखिए इसको आपने अभी डिवाइड किया थोड़ी देर पहले, ठीक है, तो इसका आंसर जो आ रहा था वहाँ पर x+4 आया था। HCF तो हमारा ये वाला आया था, ठीक है, लेकिन आंसर तो इसका ये आया था ना हमारा, ठीक है। x+4 टाइम डिवाइड हुआ था ये, तो x+4 जो है इसकी जगह हम लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो चुनाचे आप यही वाला काम दोबारा करिएगा और शुरू कर दीजिएगा जवाब, जैसे मैंने पीछे बताया था। इससे कैंसिल होगा दोनों को दोनों, तो ये आपके पास आ जाएगा 3x+4, ये वाला नहीं सॉरी x+4 3x+2 से इसको डिवाइड करेंगे। देखिए 3x+2 इसको डिवाइड किया तो x+4 आंसर है आपको। इसकी जगह आप ये लिख दीजिएगा, ये भी ख़त्म ये भी ख़त्म। ज़रा 6x² + x - 2 आप ऐसे तो अभी के फैक्टर बना ले, बस जैसे पीछे कराए थे अपने। x+4 और 6x, आप देखें 6 को 2 से मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12 आ जाएगा। 12 देखो कौन कौन से टेबल में आता है, 12 1 दा, 6 2 दा, 4 3 दा, इन टेबलों में आता है। अब जब अगर माइनस का निशान याद रहे, अब माइनस करना पड़ेगा। 12 में से 11 11 तो नहीं आ रहा, 6 में 2 के 4 4 भी नहीं आ रहा, 4 में 3 किया 1 आ रहा है। देख लीजिए यहाँ पर 1 आ गया हमारे पास। तो चुना से बड़ा ब्रैकेट डालेंगे, बड़ा ब्रैकेट बना लें आप और काम शुरू कर दें बस। 6x² + x लिखकर 4 - 3 लिख दें आप इसकी जगह, और -2 आप ऐसे ही पुट कर दें। x+4 आपका ऐसे ही चलता रहेगा ज़्यादा, ये वाला रकम ऐसी चलती रहेगी। 6x² + x से 4 को देंगे 4x ± -3x और -2 आप कैसे लिख दें, और फिर x+4 ऐसे लिख दें आप। x+4 ऐसे ही उतार लें, इसको कुछ भी निकालना आपने। अब इन दोनों में कॉमन निकालने, बड़ा ब्रैकेट डाल के ऐसा आ जाएगा, और साथ में 2 भी कॉमन आएगा। 2 के टेबल में कॉमन है, देख लें 2 2 3 दा 2 2 दा, 2x कॉमन लें। 2 के टेबल में 6 कितनी मतलब आ जाएगा बच्चों, 2 3 दा 6, ठीक है, 2 3 दा 6। ऐसे ऐसे क्या करेंगे तो ऐसे बचेगा, जमा का निशान 2 2 दा 4, माइनस का निशान ये ले लें, और कुछ भी कॉमन नहीं 1 ले लें। 1 से 3 टाइम 3x आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 2 दा 2, ठीक है। और फिर x+4 ऐसे उतार लें आप। 3x+2 दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए हमारे पास, एक मतलब और दूसरे में 2x - 1 आ गया। ये ले बेटा, ये जवाब आ गया आपका एलसीएम बाय डिवीजन मेथड ऐसे करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों की। इस तरह करना आपके। चलो भाई, ये तो होगा हमारे इसके 2 पार्ट। ये नीचे जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर आपको HCF और साथ में HCF और x² - 11x = 24 और x² - 6x = 6 का s - 3 दे दिएगा, तो फाइंड द LCM मालूम करके दिखाएं। अब इसमें s - 3 यानी HCF गिवन है, हमें सिर्फ LCM मालूम करना है। अच्छा, ये नीचे के सवाल है ना बच्चों, 5वां 6वां 7वां, तो इसमें आपको कोई कैद नहीं है। आपका चाहे तो फैक्टराइजेशन मेथड से करें, चाहे तो आप डिवीजन मेथड से करें, मर्जी है आपकी, कोई इसमें रोक टोक नहीं है। इसमें कोई इन्होंने कंडीशन नहीं लगाई कि आप डिवीजन से करें या फिर फैक्टराइज से करें, अब आपकी मर्जी है, किसी भी तरीके से करके दिखा दें आप। आपने करना है इसके अंदर जो इसका रिक्वायरमेंट है। पहले सवाल में हमने LCM मालूम करना है, जबकि आपको 2 एक्सप्रेशन और साथ में LCM गिवन है, ठीक है। बस इसका तो आसान तरीका है, शुरू कर देते हैं इसको। पहले हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं। अच्छा जी, हम डायरेक्ट Px इसके अंदर बराबर है, Qx बराबर है, और
HCF गिवन है, HCF गिवन है, ये तमाम चीज़ें आपको गिवन है, ठीक है। LCM मालूम करना है, तो आप पहले क्या करेंगे, PX की जगह ये लिख देंगे, पहली रकम, QX की जगह दूसरी रकम लिख देंगे हैं, और HCF की जगह LCF लिख देंगे, और LCM मालूम करना है, सवाल ये निशान, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। ऐसे स्क्वायर माना 11x, ऐसे स्क्वायर माइनस 11 है, किताब में आप देख लें, आप प्लीज चेक करें, 11x + 24, और दूसरा सवाल, दूसरा एक्सप्रेशन है ऐसे स्क्वायर माना 6x + 6 ये आपके, और x - 3 आपको इसका HCF दिया हुआ, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था कि आपके कोई कैद नहीं है इसके अंदर किस तरीके से करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, PX और QX का ले लेंगे, इनका ले लेंगे, x - 3 तो हमें पता है, इनका ले लेंगे हम इसके अंदर दोनों की प्रोडक्ट, मतलब, ठीक है। तो हमने तरीक़ेकार ये करेंगे कि पहले दोनों के फैक्टर बना लेते हैं। तो हमारे पास पहला जो है ऐसे स्क्वायर माना 11 = 24 है, ठीक है। चले भाई, 24 से कम 24 कौन कौन से टेबल में आता है बच्चों, 24 से कम 24, 12 दूनी 24, ठीक है ना, 8 तिया 24, 6 चौक 24, ये आता है ना हमारे पास। क्या का निशान लगाओ, जमा करना है। 24 में 25 तो नहीं आ रहा, 12 2 14 भी नहीं आ रहा, 8 में 3 जमा किए 11 आ रहा है, ठीक है, 11 आ रहा है हमें, बस फटाफट बनाया। ऐसे स्क्वायर ऐसे लिखें, ठीक है, 8 और 3 लिख दें इसकी जगह, 8 जमा 3 जमा 24 उतार लें आप, ऐसी की ऐसी। ऐसे स्क्वायर लिखें, -8x लिख दें, माइनस प्लस माइनस 3x लिख दें, जमा कर 24 लिख दें आप, और फिर दोनों में x कॉमन है, s निकाल लें, s से स्क्वायर कर दो तो s माइनस x से s करके तो 8, -3 का टेबल कॉमन है आपके पास, 3 से 3 करके x, माइनस प्लस माइनस 3 8 = 24, x - 8 ऐसे आ गया आपके पास, और x - 3 दूसरे में आ गया। ये जी तो बन गया इसके फैक्टर, ठीक है। अब दूसरा वाला हमारा एक्सप्रेशन है x - 6x, ठीक है, x - 6x जमा 6, ये लाइन डाल देता हूँ मैं, x - 6x जमा 6, ठीक है। अब वो 6 × 6 आ जाएगा, 6 × 6 कौन से टेबल में आता है, 6 × 3 2 ये आता है ना भाई हमारे पास, ठीक है। 6 × 6 3 2 6, अच्छा जी। अब लेके आना है हमको यहाँ पर 6, क्या लेके आना है 6, तो बेटा ये 6, ये क्या का निशान है, जमा का, 6 और 1 कितने हो गए, 7 नहीं आ रहा, 3 और 2 कितने होते हैं, 5 भी नहीं आ रहा इसके अंदर, तो ठीक है, याद रखें बेटा। देखिए 6 के टेबल में हमने 6 × 6 3 2 6 ही होता है, और किसी टेबल में नहीं आता है, तो यहाँ फैक्टर बनना नहीं बन रहे हैं ना इसके, तो ये हो गया इम्पॉसिबल, ठीक है, नो फैक्टर, इसको कहते हैं नो फैक्टर, इसके फैक्टर नहीं बन रहे बेटा, टेबल में नहीं आ रहा किसी में, पक्की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है ना। 6 में 1 जमा किया, 7 आना चाहिए, नहीं आ रहा, 3 और 2 5 भी नहीं आ रहा इसके अंदर, ये तो नहीं आ रहा ना, नो फैक्टर, तो इसके तो नो फैक्टर आ गए आपके पास, ठीक है, आगे से में। अब जब नो फैक्टर आ गए तो आपने लगाना फार्मूला डायरेक्ट, ठीक है। फार्मूला तो आपको पता ही है, अभी पीछे बताया मैंने कि हमें LCM मालूम करना है। LCM बराबर है PX ज़रब QX ज़रब QX अपॉन HCF, यही है ना हमारा फार्मूला, तो ये लिख देंगे बस फटाफट। LCM PX की हमारे पास देखें फैक्टर बन चुके हैं, x - 8 ये आ गया, और x - 3 ये भी आ गया, ठीक है। अच्छा QX के हमें फैक्टर नहीं बना, नो फैक्टर आ रहा है, अगर बनते तो बना लेते इसके भी, याद रखिएगा, अगले सवाल में हो सकता बन जाए, या वैसे उतार लें, ठीक है, अपान का निशान डाल दें, और HCF की जगह लिख दें आप x - 3, सॉरी x - 3 गिवन है, x - 3, ठीक है, x - 3 से x - 3 कट गया, तो x - 8 और s² - 6x + 6, ये आंसर आ गया आपके पास, ये कहलाता है LCM, ठीक है बेटा। इस तरीके से करना आपने, इसमें डिवीजन मेथड अप्लाई नहीं किया मैंने, फैक्टराइज मेथड इस्तेमाल किया इसके अंदर, और जवाब निकाल दिया, मर्जी आपकी किसी भी तरीके से करें। इसका आंसर टैली कर लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए, 5.1 का पाँचवा सवाल है, 5.1,
चौथा 3x प्लस 2 कौन सा है, कौन सा सवाल था ये, पांचवा। पहले इसका पांचवे का आंसर आ रहा है x माइनस 8, x माइनस 3, x माइनस 8, ठीक है, और x माइनस 3 और x स्क्वायर माइनस 6x। हाँ एक चीज़ हुआ, गलती हो गई, एक चीज़ गलत हो गई हमारी, ये तो ठीक है। x माइनस 8, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो गई बेटा, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है, x माइनस 8। हाँ किताब में उन्होंने x माइनस 3 दोबारा दे रखा है, भाई देखे ना दोनों के फैक्टर ये बन गए, ये उतार लिए मैंने, ठीक है, इसका तो बन ही नहीं रहता है तो ऐसे उतार लिए, ये तो सेम एज इट दे रखा है उन्होंने, x माइनस 3 से x माइनस 3 करके ये आंसर है इसका किताब में, ठीक है, किताब में उन्होंने थोड़ा गलती दे दी है। चले बेटा ये भी हो गया, पहले डेटा बना देता है आपका, HCF भी पता है हमको, LCM भी पता है, और PX भी पता है, और QX मालूम करना है हमने, QX मालूम करना है, ठीक है। तो PX बराबर है, सॉरी पहले HCF है ना, तो HCF इसके अंदर है पहले बिलतरतीब x प्लस 3, ये आपका x प्लस 3 आ गया, और LCM की जगह दे रखा है उन्होंने x3 जमा 7x2, x3 प्लस 7x2, और उसके बाद है प्लस 7x माइनस 15, और तीसरी रकम है इसके अंदर एक्सप्रेशन में x स्क्वायर जमा 8x जमा 15, x स्क्वायर जमा 8x जमा 15, और ये मालूम करना है हमने, ठीक है ना। तो हम जानते हैं फार्मूला में पता है PX मल्टीप्लाई बाय QX बराबर होता है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, इसके अंदर कीमतें पुट कर दें, हमें QX तो मालूम करना ना, इसके अंदर ये PX उधर जाके डिवाइड करने वाला है अभी, तो QX बराबर हो गया HCF मल्टीप्लाई बाय LCM अपॉन PX, ये बन गया हमारा फार्मूला। अब इसकी वैल्यूज लिख दें, HCF की जगह +3 लिख दें आप, +3 लिख दिया मैंने, और LCM की जगह x3 जमा 7x2 और प्लस 7x माइनस 15 अपॉन का निशान डालें, और PX की जगह पर आपने लिखना है ये x स्क्वायर जमा 8x जमा 15, ठीक है। ले जी मैंने सारा को उतार दिया, अब बनाएंगे इसके फैक्टर नीचे वाले के, ठीक है, इसके नीचे के फैक्टर बनाएं, जो ब्रैकेट जैसा काटते हैं जवाब आने वाला है आपका फिर, ठीक है। इसके पहले हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर आ गया बेटा है, और ये प्लस 10 से यहाँ अलामत प्लस का निशान डाल दें, प्लस है तो माइनस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, तो कट गया, 7 में से ये प्लस का ये माइनस का, तो 7 में से 10 गए, 10 में से 7 गया, माइनस का 3x बचेगा आपके पास, ठीक है, माइनस का 3x बचा, और ये -15 इसके बराबर में उतार लें, ठीक है। अब -3x ऊपर रखें, x नीचे रखें, ऐसे कट गया, -3 बच गया, ये ले गया, -3 से x को दें -3x, माइनस प्लस माइनस 3 5 15, ये माइनस था प्लस कर दें, माइनस था प्लस कर दें, दोनों कट गए, तो आपके पास आ गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये आपके पास आ गया जवाब, आंसर कहेंगे इसको, ये क्यों है। अब इसके फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि किताब में यही आंसर उन्होंने दे दिया, ठीक है। ये एक्सप्रेशन यानी QX आ गया आपके पास, इस तरह मालूम करते हैं, यानी कि अगर कोई एक्सप्रेशन वगैरह मालूम करना हो तो इस तरीके से मालूम करते हैं। बाकी मैंने LCM मालूम करने का तरीका तो आपको बता ही दिया, आसान है, कोई मुश्किल नहीं, फार्मूले में कीमतें रखें, ठीक है। इसके फैक्टर नीचे वाले के बनाए, फैक्टर बनाने के बाद जो एक जैसे ब्रैकेट्स है HCF से कट रहे काट दें, फिर इसको इससे आराम से यहाँ पर डिवाइड कर लें, जो आंसर ये आएगा ना ये इसका जवाब होगा, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। HCF दे रखा है आपको, LCM भी दे रखा है, दोनों दे रखे हैं, PX मल्टीप्लाई बाय QX, यानी आपको प्रोडक्ट ऑफ नंबर बताना है, ये दोनों मालूम करना है बेटा, ये दोनों के दोनों, ठीक है। HCF और LCM आपको गिवन है, तो HCF है कितना है बेटा, और ये है सेकंड डिग्री वाले सवाल, पहला है 3x माइनस 2, HCF है 3x माइनस 2, और LCM है इसके अंदर
3x3 प्लस 7x2, 3x3 प्लस 7x2 माइनस 4। ले बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको बता दिया। देखें एचसीएफ आपको गिवन है, एलसीएम भी गिवन है, पीएक्स ज़रब क्यूएक्स दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपने प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मालूम करना है। अब ये कैसे होगा, कोई मसला नहीं, परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ये देखें कैसे आराम से होगा। हम जानते हैं ना भाई, पहले पी एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स बराबर होता है एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एल सी एम, ये होता है ना फार्मूला। और आपको दे रखा है दोनों की दोनों चीज़ें ये वाली, तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, जवाब आ जाएगा। इनके तो करने की ज़रूरत ही नहीं, कोई डिवीजन का तो है नहीं निशानी। यहाँ पर आपको कोई एक्सप्रेशन देते तो डिवाइड कर देना, हमने क्या करना ईजीली आप करेंगे, कोई मसला नहीं, परेशानी नहीं है भाई। आप क्या करें, पहले 3x - 2 लिखें आप, ये तो आ गया एलसीएम की जगह और ये आ गया एलसीएम की जगह, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लें खुशी खुशी में, कोई डिवीजन वगैरह नहीं इस्तेमाल करनी। पहले 3x से 3 को दें, फिर 3x से 7 को दें, फिर 3x से 4 को भी देना है, ठीक है। फिर 2 से इसको देना, फिर 2 से इसको देना, फिर 2 से इसको मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने। तो भाई 3 3 जा सर 9, x की पावर 1 x की पावर 3 कितनी हो गई सर, x की पावर 4 बन गई। 3x से 7 को देना है, पहले का निशान डाल दें, 3 7 था 21। ये x की पावर 1 x की पावर 2 कितने हो गए सर, x की पावर 3 हो गई, ये डाल दी। अब 3x से इसको देना, माँ का निशान डाल दे, 3 4 12 और x ये वाले लिखे, ये तो आगे तुम्हारी 3x से दोनों को तीनों की मल्टीप्लिकेशन। अब -2 से करना, माइनस का निशान डालें, 2 3 6x3 हो गया, माइनस प्लस माइनस, 2 7 14x2 आ गया, माइनस माइनस प्लस, 2 4 8। देखिए पहले मैंने इसको 3x से इन दोनों को तीनों को दिया, ये 3 रकमें आ गई, और फिर -2 से इन तीनों को दिया, तो 3 रकमें बात की आ गई। अब जो एक जैसी ऑर्डर वाली यानी पावर वाली रकमें उनको जमा घटा कर लें। अब देखें x की पावर 4 वाली हो, कोई रकम नहीं उतार लें ऐसी ऐसी। अब 21x3 देखें x3 है और एक x3 ये भी है, देखिए प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, बड़ी रकम प्लस की, प्लस का निशान डालेंगे, 21 में से 6 गया, 15x3 बच जाएगा आपके पास, ये आ गया जी 21 से 15x3। उसके बाद x2 वाली रकमें ढूंढें, अब x2 वाली तो एक ही है, बस उतार लें सी ऐसी, तो अकेला उसको ऐसे उतार लें। अब x वाली रकमें ढूंढें कितनी बेटा, माना का 12x और तो कोई नहीं है, ऐसे उतार लें, और जमा का 8, यानी जो एक जैसी पावर वाली रकम में तो इनको प्लस माइनस करना है, बाकी सब ऐसी उतार लेनी, ये आपका आंसर आ गया, दोनों को प्रोडक्ट लाइन पे आ गई, समझेंगे। तो बेटा मैंने आपको ये करा दी सवाल। आखिरी वाला सवाल जो है दरअसल वेरिफिकेशन का ही है, वो भी ऐसे ही करना था कि वेरिफिकेशन करके दिखाना कि एचसीएफ और एलसीएम की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो पीएस और क्यूएस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है या नहीं होती है। और आपको 2 एक्सप्रेशन दे रखे हैं, तो आपको 2 एक्सप्रेशन देके इस साइड पे लिखे हुए हैं, और एचसीएफ एलसीएम दोनों गायब, तो आपने इनके फैक्टर बनाने, फैक्टर बनाइएगा, ठीक है। फैक्टर बनाएंगे और फिर मैंने जो आपको पहले मेथड कराया था, याद करें पहला सवाल जो कराया था बेटा, पहला सवाल जो कराया है उस इन दोनों एक्सप्रेशन जो है ना इनके आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल के देखिएगा। आप देखेंगे कि इनके जो फैक्टर होंगे और जो पहले सवाल की तरीके से मैंने एचसीएफ और एलसीएम जो मालूम कराया गया था उसके फैक्टर बिल्कुल सेम होंगे, तो वेरिफिकेशन हो जाएगी कि दोनों साइड यानी LHS और RHS बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। तो इसका खुलासा मैंने आपको बता दिया कि एचसीएफ और एलसीएम तो आप पुराने मेथड यानी सवाल नंबर 1 की तरह निकाल दीजिएगा जो मैंने पहले आपको कराया था। एक्सप्रेशन आपको दोनों दे रखें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, ये दोनों एक्सप्रेशन इस तरह लिखे होंगे ना, इनके भी फैक्टर वही बनेंगे, ज़्यादा जो इधर बनेंगे वो उधर भी बनेंगे, दोनों सेम होंगे, दोनों के जवाब एक जैसे आते चले जाएंगे, तो इसका मतलब वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। चेकिंग हो जाएगी ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। LHS RHS बराबर होते हैं हमेशा। तो बेटा मैंने आज ये आपको 5.1 ख़त्म करा दी, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी, मेरी दुआ है आपके लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलें। अगर किसी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और दूसरी बात ये बेल आइकन दबा दिया करें ताकि आपको आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके, ठीक है। अपने साथी को शेयर करें, अपने रिलेटिव्स को शेयर करें, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में
5.2 लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।